अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरियन, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। हमने कंप्यूटर साइंस की पीछे दो लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहले में हमने हमारे कोर्स प्लान और कोर्स कंटेंट्स और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। दूसरे में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। उसी सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम आज डिस्कस करेंगे हमारे पास डायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। आज की हमारी डिस्कशन डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस एंड इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस है। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए या किसी भी कंप्यूटराइज मशीन को इनपुट देने के लिए, जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं और हम डायरेक्ट उसमें हमें डाटा एंटर ना करना पड़े, हमें डाटा टाइप ना करना पड़े, हम जस्ट उस मशीन को किसी स्पेसिफिक पैटर्न्स के सामने करें, वो ख़ुद से उसकी रीडिंग करे और रीडिंग करने के बाद उसकी इनपुट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर इन हो जाए या सेव हो जाए और कंप्यूटर उसको फर्दर प्रोसेस कर ले। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स सपोज आप लोगों के पास बारकोड रीडर है। तो बारकोड रीडर जो है वो एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। आपको जस्ट बारकोड के सामने बारकोड रीडर को करना होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको इनपुट करता है, रिसीव करता है और कन्वर्ट करके डिजिटल पैटर्न्स के अंदर कंप्यूटर को सेंड कर देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स के लिए। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कुछ इनपुट डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की डायग्राम्स आपके सामने हैं, जिसमें आपके पास स्कैनर है, जिसमें आपके पास OCR है, MICR है, OMR है, बारकोड रीडर है, फैक्स मशीन्स वगैरह हैं। इनकी इंशाल्लाह डिस्कशंस हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आके इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड है, माउस है। ये वो तमाम डिवाइसेस हैं, जैसे आप लोगों के पास ट्रैक बॉल आ गया, जैसे आप लोगों के पास कोई पॉइंटिंग स्टिक आ गई, जैसे आप लोगों के पास कोई लाइट पेन आ गया। इसमें आपको डायरेक्ट इनपुट करनी पड़ती है। जैसे कीबोर्ड से अगर आपने इनपुट करनी, यू हैव टू टाइप, आप उससे टाइप करेंगे, देन योर डाटा विल बी एंटर टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यही मेजर डिफरेंस है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के दरमियान। तो हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस है। आज हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या हैं? वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम आलात जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के पॉइंटर्स को या कंप्यूटर के कर्सर को उसकी पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम जिनको यूज़ करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ पे भी मैं इससे कहीं टाइप कर रहा हूँ या मैं इससे कर्सर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती हैं। ये एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है, जैसे स्टाइलस, जॉयस्टिक वगैरह, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अगर आप इस की लास्ट लाइन को देखें तो मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन या मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो ये तमाम डिवाइसेस जो इस मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, दी ऑल आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। हम हर पॉइंटिंग डिवाइसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ गया माउस। तो माउस जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें है क्या जी, माउस एक छोटी सी माउस टाइप की ही डिवाइस है। और लेट्स सपोज अगर आप इसकी शेप देखें तो ये इसकी शेप है, ये डिफरेंट टाइप्स के माउस पड़े हैं। ये हमारे पास इसकी एक टाइप है। इसमें इन साइड पे बॉल है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कुछ डिजिटल माउस हैं, कुछ गेमिंग माउस हैं, कुछ वायरलेस माउस हैं। लेकिन इनका जो बेसिक टर्म है काम करने की, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या मेथोडोलॉजी है बिहाइंड द सीन, जो माउस में काम करती है वो सेम है। मसलन आप लोगों के पास ये माउस है, तो इसके बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर छोटी सी एक बॉल है। आप इस माउस को पकड़ के किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस पे आप इसको मूव करते हैं, जो इसकी मूवमेंट्स है वो करस्पॉन्ड करती है, वो उलट रिएक्ट करती है पॉइंटर्स को। जो पॉइंटर आपकी स्क्रीन पे बने होते हैं, उन पॉइंटर्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप इसको यहाँ से मूव करेंगे, ये पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ये जो बॉल है इसका फ्लैट सरफेस पे होना, क्योंकि ये बॉल जो ओल्ड स्टाइल सिंपल वायर्ड माउस होते थे पहले, इनके लिए फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसकी जगह पे कोई लाइट लगा देते हैं, जैसे लेज़र है, तो लेज़र को फ्लैट सरफेस नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन लेज़र को कोई थिक सरफेस रिक्वायर्ड होता है। मतलब अगर आप इस शीशे की टेबल पे माउस जो लेज़र माउस है उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आप उसको नहीं ऑपरेट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइट जो है उसका सरफेस के साथ टच होना और टच होकर वो रिवर्ट करती है, देन ही आपका जो माउस है वो इस सारे प्रोसीजर को कंट्रोल कर। मसलन आपका जो माउस है वो बेसिकली अगर इस पॉइंट पे है तो वो आपके इस पूरे पॉइंट्स का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कैलकुलेट करते हैं। और जैसे ही आप इसको यहाँ से मूव करते हैं,
जैसे ही आप इसको लेफ़्ट राइट करते हैं इस माउस को, तो वो देखेगा कितना माउस आपने एक्स एक्सेस के ऊपर और कितना वाई एक्सेस से, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर माउस मूव हुआ है तो वो इसी पोजीशन को वो ले जाएगा पॉइंटर के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर। जो जैसे यही सेम टेक्नोलॉजी टच फ़ोन के अंदर है, यही सेम टेक्नोलॉजी टच पैड के अंदर है, बस डिफरेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, कहीं पे ये विजिबल है कहीं इनविजिबल है, बट ये जितनी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं ये सेम टर्म्स को, सेम टेक्निक्स को यूज़ करती हैं टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो वापस चलते हैं जी। माउस जो है ये एक हैंडल्ड होल्ड डिवाइस है। आप इसको किसी फ्लैट सरफेस या मैट के ऊपर रोटेट करते हैं और इसकी रोटेशन जो है वही कर्सर की मूवमेंट्स को या पॉइंटर की मूवमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करती है। माउस के 3 इवेंट्स हैं जी। वो कौन कौन से हैं? फ़र्ज़ करें ये एक माउस है तो इसका ये एक क्लिक है, ये दूसरा क्लिक है और ये ड्रैग बटन है। तो ये लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग बटन, दीज आर द 3 इवेंट्स, ठीक है, जो माउस को यूज़ करके आप परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं माउस इवेंट्स। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो अगर आप ये चीज़ें देखें तो माउस की डेफिनेशन होगी, उसके 3 के 3 इवेंट्स हो गए और आपको माउस की एग्जांपल्स भी क्लियर होगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल माउस हैं, इन सब के अंदर टर्म सेम है, इनकी मेथोडोलॉजी सेम है, बस डिवाइस को ऑपरेट करना भी सेम है, बट डिवाइस के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो डिफरेंट है। मतलब जो सिंपल माउस है उसमें बॉल है, जो आपके पास लेज़र माउस है उसमें लाइट है, जो आपके पास गेमिंग माउस है वो भी, उसमें भी लाइट भी है, लेकिन एक्स्ट्रा बटन्स हैं क्योंकि उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी होती हैं। इसी तरह आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस है, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल माउस हैं कुछ, तो ये सारे के सारे इनके टर्म्स सेम ही हैं। तो होप सो आपको माउस क्लियर हुआ होगा। हम अगली पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं। हमारे पास आ गई ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल वंस अगेन लुक लाइक माउस, बट देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस। माउस के इन साइड पे बॉल है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक माउस है, तो जो माउस होता है उसके बिल्कुल इन साइड पे बॉल होती है, ये वाली बॉल। आप जब इसको रोटेट करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो ये बॉल ही रोटेट होती है। यहाँ पे ये बॉल ऊपर आ गई है। आपको ये इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं। माउस को आपको किसी फ्लैट सरफेस पे मूव करना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल कहीं फिक्स रख सकते हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आपने कोई डिवाइस ऑपरेट करनी है, आपको कर्सर पॉइंटर की ज़रूरत है। कई जो पहले फ़ोन होते थे उनके अंदर, या पहले जो लैपटॉप टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी एक छोटी सी बॉल जो लैपटॉप के बिल्कुल मिड पे टच पैड की जगह पे लगी होती थी। और कुछ हमारे पास ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स भी थे जिनमें ये छोटी सी बॉल लगी होती थी। आप इसको सिर्फ रोटेट करते थे, इसको अपनी फिंगर से, पाम ऑफ हैंड्स या फिंगर्स या थंब से आप रोटेट करते थे, तो वही सारी की सारी रोटेशन जो होती है वो डायरेक्टली मूव करती है पॉइंटर की पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो बॉल है, जैसे जैसे आप इस बॉल को रोटेट करेंगे अपनी फिंगर के साथ, अपने हैंड के साथ, पाम ऑफ हैंड या थंब से, तो ये ऑटोमेटिकली, और ये वंस अगेन ये वही बटन है, लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, यहाँ इसका ड्रैग बटन है। अगर आप देखें इसकी, दिस इज़ मच सिमिलर लाइक माउस, ठीक है। तो बस इसमें ये कि आपको इसको रोटेट नहीं करना पड़ता, आप इस बॉल को रोटेट करते हैं। बेसिकली टर्म जो है, जो मेन जो चीज़ है वो ये बॉल ही होती है। माउस में भी ये बॉल जब रोटेट होती है तो उसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो सेंसर्स होते हैं वो मूव करते हैं। यहाँ पे भी इस बॉल के इन साइड पे, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं चारों साइड्स। जैसे ही आप इस बॉल को मूव करते हैं वो सेंसर उससे सेंस करते हैं उसकी मूवमेंट्स को, और वो उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे भेजते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन उसी तरह फिर पॉइंटर की पोजीशंस को भी चेंज करता रहता है। ये भी वंस अगेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपको इसको बॉल जो होती है ये किसी सॉकेट में होल्ड हुई होती है। आपको इसको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, आप 2 डिफरेंट एक्सेस में अप साइड, डाउन साइड आप इसको मूव कर सकते होते हैं। और इसके जो बटन हैं वो भी इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर लगे होते हैं। जैसे माउस के ऊपर बटन है तो आप उन बटन्स को भी प्रेस कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन और कमांड यू कैन पास टू द कंप्यूटर। तो ये आप लोगों के पास ट्रैक बॉल होगी। उसके बाद हमारे पास आ गई पॉइंटिंग स्टिक। अगर आप, ये मेरे सामने लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप के बिल्कुल अगर आप इसके गौर करें तो GH और B जो आपके पास भी घरों में लैपटॉप है, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहले ये यूज़ होती थी, अभी भी कुछ डिवाइसेस के अंदर ये बटन आता है। तो आपको ये जो बटन लगा हुआ है, आपको इस बटन को फिंगर से प्रेस करना है, फिंगर इसके ऊपर रखनी है, और आप इसको प्रेस करके जैसे फिंगर को लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम मूव करेंगे तो ये भी पॉइंटर की या कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन के ऊपर मूव करता रहेगा, ठीक है। इट्स सिमिलर लाइक माउस,
लाइक ट्रैक बॉल, लाइक एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस, बट ये फिक्स्ड है। आप इसको उठा के रोटेट नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर फिंगर रोटेट करनी है। उसकी फिंगर की जो रोटेशन है वही इसकी कर्सर्स की या इसके पॉइंटर्स की जो पोजीशन होती है उसको मूव करता है, उसको चेंज करता रहता है। और ये फिक्स्ड होती है इसके अंदर, और इसका काम भी वही है जो बाकी तमाम पॉइंटिंग डिवाइसेस का। ये स्टिक है जी, ये जी एच एंड बी की के दरमियान में एक छोटी सी स्मॉल जॉयस्टिक है, और ये टिपिकली माउंटेड होती है जी कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के। नॉर्मली ये लैपटॉप के अंदर ही यूज़ होती है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन कीपैड होता है या कीबोर्ड होता है, उसके अंदर ही ये फिक्स होती है और वहीं पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही वर्डिंग है जी, आप पुशिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग फिंगर्स इन द जनरल डायरेक्शंस, और जिधर आप अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, जिधर लेट्स सपोज आप कर्सर को अप साइड पे लेके जाना चाहते हो, जो फिंगर आपने इसके ऊपर रखी होगी उस फिंगर को आप प्रेस करेंगे अपवर्ड, तो कर्सर ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव कर जाएगा। और अगर आप इसको लेफ़्ट लेके जाना चाहते हैं, राइट लेके जाना चाहते हैं, बॉटम, तो जिधर आप फिंगर की डायरेक्शन मूव करेंगे उधर ही ये कर्सर जो होगा ये मूव होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ गई जी जॉयस्टिक। गेमिंग कंट्रोलिंग के लिए ये पॉइंटिंग डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके मल्टीपल बटन्स जो हैं उनको मैंने हाईलाइट्स किया है। ये डिफरेंट बटन डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट किस्म की कमांड और इंस्ट्रक्शंस पास करने के लिए यूज़ होते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये जितनी पॉइंटिंग डिवाइसेस ये सारी की सारी बेसिकली हैं इनपुट डिवाइसेस ही। इनका काम सबका इनपुट देना ही है। बस पॉइंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉइंटर को या कर्सर को, जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर होता है या पॉइंटर, उसको क्योंकि कंट्रोल करती हैं, तो इसीलिए ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है जी। और ये कंट्रोल करती है, वीडियो गेमिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और आप जिधर इस हैंडल को पकड़ के, फर्स्ट करें ये हैंडल आपने पकड़ा हुआ, जिधर आप इसको लेफ़्ट राइट कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में जो आपका कर्सर है वो मूव करता रहता है। ठीक है। और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन्स भी हैं, आप उनको प्रेस करते हैं तो डिफरेंट कमांड्स होती हैं वो भी कंप्यूटर्स को पास होती रहती हैं। तो ये आपके पास जॉयस्टिक है जी। जॉयस्टिक के बाद आपके पास आ गया लाइट पेन। अब लाइट पेन जो है ये बिल्कुल स्क्रीन की टचिंग ऊपर मेरे हाथ में भी है। ठीक है। आप इसको स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो स्क्रीन की इंस्ट्रक्शन लेती है। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर लिखता हूँ जी टच, तो मैंने स्क्रीन के साथ टच करके इसको प्रेस किया, जस्ट मैंने टाइप बिल्कुल आम जो जनरल लाइफ का पेन है उसकी तरह मैंने इसको लिखा, तो उसने ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर लिख दिया। बस इसके लिए स्पेसिफ़िक जो डिवाइसेस हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और ये भी, इसने भी आपकी जो स्क्रीन होती है उसको डिवाइड किया होता है लेफ़्ट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के दरमियान में। ठीक है जी। अब ये इसका ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। आप मैंने कर्सर यहाँ रखा तो इसने इसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों कैलकुलेट किए, और इसी की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये भेजेगा कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स के लिए। और ये CRT अगर आपके जो पुराने मोनीटर हैं उनके साथ अगर यूज़ करना है तो स्पेसिफ़िक आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। अब तो न्यू टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस के अंदर कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी आ रहे हैं, आपको ये कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। डायरेक्टली आप जस्ट परचेज़ करें मार्केट से और इसको आप यूज़ कर सकते होते हैं। और पूछा जाए जी लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन वंस अगेन पॉइंटिंग डिवाइस है, वही सारा काम है इसका भी। ये भी कर्सर पॉइंटर पोजीशन स्क्रीन पे कंट्रोल करती है। बेसिक टर्म्स सबकी सेम आएंगी। कोई पॉइंटिंग डिवाइस बोर्ड के पेपर में आ जाए, किसी और क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो ये जो फर्स्ट लाइंस हैं ये आप हमेशा यही लिखेंगे, वो डिवाइस जो कर्सर पॉइंटर पोजीशन कंट्रोल करती है। और एक चीज़ इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, ये डिजिटली जो डाटा है एनालॉगस फॉर्मेट्स में रिसीव करती है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है एंड देन सेंड करती है कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स के लिए। ठीक है जी। तो ये आप लोग इसकी बस पोजीशन जो है वो डिवाइस टू डिवाइस थोड़ी वेरी करती है। जैसे इसकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट पोजीशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह कुछ डिवाइसेस जो ओल्ड डिवाइसेस उसमें ज़रा पोजीशन का थोड़ा इशू होता था, लोगों को थोड़ा ऑपरेट करना भी नहीं आती ये डिवाइसेस, लेकिन अगर आप 1-2 दिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप कर सकते होते हैं। अच्छा जी, लाइट पेन के बाद हमारे पास आ गया टच पैड। और टच पैड तो आप जनरल लाइफ में लैपटॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर पॉइंटर नज़र आ रहा है तो मैं जस्ट टच पैड को, ये मेरे पास पॉइंटर है, तो मैं जो टच पैड है उसके ऊपर फिंगर को रोटेट कर रहा हूँ। और मैंने अगर कोई इनपुट देनी है, फर्स्ट करो मैंने इनपुट देनी है, मैं इसके ऊपर टैप कर दूँ, नेक्स्ट जो है आपके पास स्लाइड आ गई। ठीक है जी। तो आपने कोई इनपुट देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आपने जैसे इसको टाइप करना है, इसको फिंगर अपनी जो है इसको इसके ऊपर पैड के ऊपर आपने टच करना है, और उसी तरह आप इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको पास कर सकते हैं। टच पैड जो है ये, अगर आपके पास ये टच पैड आपको नज़र आ रहा है तो ये भी बिल्कुल उसी तरह एक प्लास्टिक की लेयर है, और ये इसकी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस
इसके ऊपर आपने फिंगर रखी, जिधर आप फिंगर रोटेट करेंगे उधर ही, जैसे फिंगर आपने लेफ़्ट की तो ये लेफ़्ट जाएगा, राइट की तो ये राइट जाएगा। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक लेयर है, प्लास्टिक लेयर के पीछे एक बीम है, वो बीम बेसिकली आपकी फ़िंगर की करंट को, बॉडी करंट को सेंस करती है, और सेंस करने के बाद जो वो उस इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू की तरफ भेजती है, उसके कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो उसके हिसाब से आपके जो पॉइंटर होता है उसकी डायरेक्शंस के लिए कमांड पास करते हैं और डायरेक्शन चेंज होती रहती हैं, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप इससे देते हैं तो ये, और ये ऑल्टरनेट है जी माउस का, ऑलरेडी मैंशनड है इसके अंदर, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो ये, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे माउस काम करता है। और नॉर्मली क्या बेसिकली ये जो डिवाइस है ये है लैपटॉप्स की, उसके अंदर ये आती है, ठीक है। ये आपका वो जो माउस, आप सेपरेट माउस यूज़ करते हैं बेसिकली, उससे आपकी जान छुड़वाई हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते होते हैं टच पैड को, वही पॉइंटिंग पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं जी टच स्क्रीन, आपके मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन। तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो भी है, मेरे पास ये एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन डिवाइडेड फर्दर, जो भी ये डिवाइस है तो ये भी उसी तरह, ये आप जैसे किसी ऐप को या किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेजर किए जाते हैं। इसके पीछे एक इनविजिबल बीम होती है, एक इनविजिबल लेयर होती है जो कि नज़र नहीं आ रही होती है आपकी स्क्रीन के बैक एंड पे, वही आपकी इस फिंगर की टैपिंग, फिंगर की टचिंग को सेंस कर रही होती है, और वही वो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसिंग यूनिट्स को भेज रही होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स को अकॉर्डिंगली फिर काम कर रहा होता है। टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसको आईओ डिवाइसेस भी कहा जाता है। आईओ आपको पता है स्पेसिफिक है, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट सेम पॉइंट पे देती हैं। तो जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इनपुट भी उधर ही दे रहे होते हैं और आउटपुट भी उधर ही है, तो ये एक आईओ डिवाइस में आती है टच स्क्रीन वगैरह, ठीक है जी। तो इसका इस पैनल का जो काम है, आपने जस्ट उसने आपसे फिंगर से वो इनपुट लेनी है, उसको फर्दर सेंड करना है, और फर्दर सेंड होने के बाद प्रोसेसर अकॉर्डिंगली फिर वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ गया डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट्स, ये पॉइंट है, आप इसके ऊपर कोई एरो को लाइन खींचें, वो लाइन ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। और इसमें भी टैबलेट है जी, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया आपको सारा नज़र आ रहा है, ये टैबलेट है, और एक पॉइंटिंग है, लाइट पेन है, ये पेन है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं, इसको पक भी कहते हैं। आप इस जैसे जैसे इसको इस एरिया के ऊपर मूव करेंगे वैसे वैसे ये स्क्रीन के ऊपर उसकी रोटेशन से, नॉर्मली जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, ये जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, जैसे आप लोगों के पास कोई मैपिंग होनी है, कोई लोकेशंस का मैप बनाना है, कुछ भी, तो इस तरह के कामों के लिए आप लोग डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक टैबलेट है जो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये आपके पास एक पेन है, आप इस पेन से कोई भी रोटेशन करेंगे तो उस रोटेशंस के इफेक्ट जो हैं उसकी जो ड्रॉ करेंगे आप लोग, कोई लाइन, कोई पॉइंट, कोई डॉट लगाएंगे, तो वो जो ड्रॉ है, वो जो पेन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आएगा। तो ये आप लोगों के पास डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट्स हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हम इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो क्लियर हुई होंगी। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, कुछ इनपुट एंड डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस एंड इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस इंशाल्लाह। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।